हाँ, अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के जो पिता के जो नाम था अब्दुल्ला और माता के जो नाम था अमीना था। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक जो गुफा में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत जो कि हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मुहम्मद की जो शादी है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की जो पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की जो शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुआ है 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया है। ठीक है, कहाँ दफनाया गया? मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। और शिया यानी अली की जो शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 में उनकी हत्या कर दी गई। अली की जो पुत्र है हुसैन की जो हत्या है 680 ईस्वी में करबला यानी इराक नामक स्थान पर कर दी गई। ठीक है, इराक में है, करबला कहाँ है? इराक में पड़ता है। वहीं पर इनकी हत्या कर दी हुसैन की। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत के रूप में दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की की जो शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का जो आगमन है अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के उसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है।